चलिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम थी यहाँ पर इस डिबेट के बीच में इसे लगाना, क्योंकि दिन भर जो 4 बजे तक जो वोटिंग हुई है एमएलसी चुनाव में, उस पर क्या कहना है आयोग का, ये भी जानना बेहद जरूरी था। हम डिबेट पर जरा लौटते हैं, हम कहाँ थे इस बात को जानना जरूरी है। जाति में ना बांटो महापुरुषों को, और बीजेपी ने अपनी तरफ से कहा कि इसमें कोई जो घबराने वाला तथ्य नहीं है, क्योंकि इस जयंती को मनाने का मतलब ये है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे वोट से अगर जोड़कर देखें तो क्या इसका नजरिया बदल जाएगा? अगर हम इसी सम्मेलन को, इसी समारोह को एक बड़े मॉब की तरीके से देखें, किसी खास जाति के मॉब से देखें, तो क्या यह हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्षत्रिय समाज के लोग ही बेसिकली आते हैं, इसमें कहीं कोई और दूसरी कास्ट के लोग नहीं आते हैं। जो भीड़ इकट्ठा होती है, चाहे उनकी संख्या जो भी हो, तो अरविंद निषाद जी, क्या जो इस तरह की भीड़ होती है, क्या आप इसे मानेंगे कि ये कहीं सिर्फ पॉलिटिकल भीड़ जुटती है या जुटाई जाती है और एक सम्मेलन का नाम होता है? असल में इसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि से, उस चश्मे से इसमें सिर्फ जातियां और वोट ही दिखते हैं। बिहार में जिन महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती है, उसमें सभी दल के लोग शामिल हैं, कोई एक दल के लोग नहीं है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी समाज के सभी महापुरुषों की जयंतियां, पुण्यतिथि समय समय पर मनाते रहना चाहिए और बड़े पैमाने पर मनाते रहना चाहिए। आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है ना? पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा मनाए तो ठीक है। इसीलिए कि हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो उनके बारे में जानते नहीं, उनके योगदान के बारे में नहीं जानते हैं, उनके त्याग तपस्या के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे प्रोग्राम से ऐसे लोगों को जोड़ा जाता है, बताया जाता है और उनके त्याग तपस्या से अवगत कराया जाता है। अरविंद जी नहीं समझ पाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी के लोग नेताजी खड़े होते हैं, नेताजी बताते हैं, पराक्रम के बारे में बताते हैं, लेकिन किसे सिखा रहे हैं? सिंह जी का, 30 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, जिन्होंने किताबें पढ़कर आंदोलन में क्या योगदान, नहीं ठीक है, ये तो सबको पता है, हिस्ट्री किसने नहीं पढ़ी है, सबको पता है। लेकिन आप ये क्या, इसे जाति और वर्ग में किस तरीके से, जात जमात में तोड़ा जा रहा है, इसे पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, ये बातें आप अगर कह देंगे, क्या ये छुप जाएंगी? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, ये देखने का, अब ये गिलास है और गिलास में आधा पानी है या पानी में अब ये गिलास में, हाँ, ये वाला एग्जांपल देखने का, ये वाला प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल आपको याद है? तो ये जो देखने का तरीका विवेक जी है, ये इस देखने के तरीका में कौन आदमी किस नजरिए से देख रहा है, उससे स्पष्ट झलकता है कि इस आदमी या इस व्यक्ति का क्या। लेकिन अरविंद जी, नेताजी भी तो उसी तरीके से चयन किए जाते हैं, कौन किसका वोट लपेट लेगा? आप देखिए तो, यादवों का वोट यादवों को ही पड़ेगा, क्षत्रियों को। इस बार देखिए एमएलसी चुनाव में, एमएलसी आप देखिए इस बार एमएलसी चुनाव में क्या हुआ। क्योंकि सभी देखिए, चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता सभी समाज के लोग होते हैं, सभी वर्ग के लोग होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जाति में समाज भी एक सच्चाई है। और नहीं, और ये भी सच्चाई है कि समाज की महापुरुषों को बांट दिया गया है, ये बात जरूर रखिए दिमाग में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, एक मिनट आ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं, जवाब लेंगे पाठक जी आपसे, संतोष से रहिए, जरूर जवाब लेंगे। हाँ, कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, दिनकर जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसमें से एक लाइन सिर्फ मैं आपको कहता हूं, 2 लाइन सुनाइए, चीजों को स्पष्ट कर देगा। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी सिर्फ पाखंड, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी सिर्फ पाखंड। ये दिनकर जी ने बहुत ही सटीक बात कही थी। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जब जब देश की राजनीति में मुद्दों से हट करके, सही मुद्दों से हट करके छद्म मुद्दों की बात आती है, तब महापुरुषों को उनकी जाति में बांटने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जाति में बांट करके तोड़ना सिर्फ और सिर्फ पाखंड ही होता है। मुझे इस बात से कोई संकोच नहीं है। आप मित्र मेरी बात सुने, मैं आपकी बात शांति से सुनता हूं ना। आप मेरी बात, आपका वक्त आएगा, आप मुझसे सारे सवाल पूछेंगे। मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है कि मैं अपने मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि महापुरुषों के विषय में आगे आने वाली पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए। पर मेरा सवाल इस बात पे है
कि जब आप वीर कुंवर सिंह जी की समारोह की बात करते हैं, जयंती मनाने की बात करते हैं, तो अमरिंदर सिंह ही क्यों, पाठक जी क्यों नहीं? सवाल है, सवाल है। जब आप सम्राट अशोक की बात करते हैं, इस सवाल का उत्तर मैं देना चाहूंगा। मेरी बात को भी सुनें। अरे रुक जब आप जाइए, अभी सम्राट सारिका जी अशोक की बची बात हुई है भाई। करते हैं, तो सम्राट रुकिए। चौधरी क्यों, हाँ। मिश्रा जी क्यों नहीं, नीतीश मिश्रा क्यों नहीं करते हैं सम्राट अशोक की जयंती को? जब आप अंबेडकर जी की जयंती की बात करते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां कुंतल कृष्ण को क्यों नहीं बिठाती हैं? सवाल यह उठता है। यह महापुरुष समाज की धरोहर है और इनको छोटी छोटी जातियों में बांट देना इन महापुरुषों के महत्व को घटाने की बांट है। और विवेक जी, मुझे संकोच नहीं है कहने में कि 2014 से जो सरकार आई है, ये जातियों में महापुरुषों को बांटने का क्रम लगभग मंडल कमीशन के समय से शुरू हुआ, परंतु 2014 के बाद आप देखेंगे, आप इसका विश्लेषण करें। सारिका जी के पास ये नहीं, आप जवाब सारिका जी देंगे। आप मंडल तक पहुंच गए, अब देखिए, अब मंडल कमंडल को भापते और लेते हुए अब जरा चलते सारिका पासवान जी, इसलिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे नहीं, हैं। बारी का इंतजार कीजिएगा तब ना, जब घूम कर हम चले आएंगे। सारिका जी, अच्छा ठीक जी, बिल्कुल मेरा अनुरोध होगा, क्योंकि जी। हर बार क्या करते हैं जेडीयू बीजेपी वाले बीच में कूद पड़ते हैं और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनसे आग्रह है कि कृपया करके 2 मिनट वक्त मुझे भी दे। विवेक जी, बहुत सटीक मुद्दा है जो आप लेकर के आए हैं और आज बदलती राजनीति की, बदलते दौर के हम वो हिस्सा है और हम जो देख रहे हैं A to Z की राजनीति देख रहे हैं। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, जो हमारी आजादी जो प्राप्त हुई है, इस आजादी को पाने में कई महापुरुषों ने अपने जान की बलि दी और उन लोगों में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, मतलब हर जाति हर धर्म के समुदाय के लोग थे। चाहे हम बात करते जॉर्ज जोसेफ की, टीवी थॉमस की, मधुसूदन दास की, वल्लभ भाई पटेल साहब की, सुखदेव की, चितरंजन दास की, मतलब कई ऐसे अनगिनत महापुरुषों के नाम है जो कि जिनका की आजादी में योगदान रहा। वर्तमान राजनीति में किस तरीके से लोग जाति और इन महापुरुषों को जाति में बांध रहे हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको उदाहरण देती हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2000 करोड़ की मूर्ति जो बनाई गई, मुझे मूर्ति बनवाने में और उसे खड़ा करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजनीति करने में गुरेज है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि मरते दम तक कांग्रेसियन थे, लेकिन उसको एक पार्टी ने क्या किया, हाईजैक किया और उनकी मूर्ति खड़ा करके उनको जात में बांटने की कोशिश की। उस पार्टी का अस्तित्व देखिए, उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसने कभी भी मतलब आजादी में अपना योगदान दिया होगा। एक चेहरा नहीं है उनके पास। वो हाईजैक करते हैं, वो जाति की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। फिर भी हम बट क्यों नहीं पाते हैं? हम बदलते, आप देखिए हम लोग कितने इंटैक्ट दौर में, हम बदलते दौर में नहीं, जो पार्टी ही जाति पर चलती हो, नहीं है विवेक जी। अगर जो पार्टी ही जाति पर चलती हो, उसको क्या जातिवाद सिखाना है विवेक? जोर और तोड़ की राजनीति करने चलिए लाइए संतोष पाठक जी को, लाइए सारिका पासवान जी के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण की संतोष पाठक जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। ध्रुवीकरण की इनको जरूरत नहीं पड़ती। बस चलिए संतोष जी। विवेक जी, जितनी भी बातें अभी कही गई हैं उसके 2-3 पक्ष है, उसको समझना जरूरी है। कुंतल जी ने जो बात कहा, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक परिवार के आगे कांग्रेस न सोच पाती है, न देख पाती है, न कुछ कर पाती है। इनके पास दुनिया में कोई नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। ऐसा कोई महापुरुष कांग्रेस ने पैदा ही नहीं किया। पाठक जी, इस पर आ ही नहीं। मैं ये बात कर रहा हूं कि महापुरुषों को जातिगत तरीके से जो बांटा गया, दूसरी बात क्या किसने ठेका ले रखा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं विवेक जी, जो 23 तारीख को कार्यक्रम होना है जिसमें अमित शाह जी चीफ गेस्ट हैं, और आपका इशारा जिस तरफ है उसके चीफ गेस्ट अमित शाह जी हैं, और उस पूरे कार्यक्रम का संचालन और प्रभारी मिथिलेश तिवारी करने वाले, उस कार्यक्रम के प्रभारी मिथिलेश तिवारी हैं। आएंगे कौन लोग? कुंतल भैया को जानकारी नहीं है। उस सम्मेलन में आएंगे कौन? समारोह में कौन आएंगे? सभी समाज के लोग आएंगे, सभी ऐसा होता है क्या? 2 लाख 3 लाख लोग वहां पर आएंगे, तो कौन उनकी जाति गिनेगा विवेक जी? कौन उनकी जाति गिनेगा? विवेक जी, अगर हमारे पार्टी का संगठन नहीं ऐसा है जिसमें सभी समाज के लोग काम करते हैं। 10 सेकंड दीजिए। दूसरी पार्टियों के साथ ये है कि वो एक जाति आधार पर ही सिमटी हुई हैं, उनके विचार ही। चलिए हाँ, बोल लीजिए, अरविंद जी को भी दे दीजिए। 10 सेकंड अरविंद जी बोलिए, अपनी बात फिर हम आते हैं तुरंत। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। संतोष जी, रुक जाइए। हाँ, 1 मिनट। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है विवेक जी, निर्देश हो गया, और उसमें देश के ठीक है, जितने वो भी नायक सबको हैं, ये जानकारी है, सभी को गूगल पर देश के सबने सामने पढ़ लिया रखने है। का प्रयास हम कर रहे हैं। अरविंद शाह जी, कांग्रेस हो गया और भाई। राजद जैसी पार्टियां तानाशाही कर रही। ठीक है, आ रहे हैं। हाँ भाई कुंतल कृष्ण, आप देखिए बहुत विनम्रता और धैर्य के साथ मैं बोल रहा हूं, इनको सुनना भी पड़ेगा।
भाई पड़ेगा। कुंतल जी ने, हाँ पड़ेगा। भाई कुंतल जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी देश में 55 वर्षों तक और राज्य में 55 वर्षों तक शासन किया। देश के ऐतिहासिक इमारतों, संग्रहालयों, हवाई अड्डों का नाम गांधी परिवार के नाम पर रखने का काम किया। यह ऐतिहासिक तथ्य है। पटना हवाई अड्डा, पटना जू का संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम पर, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू पर बड़े बड़े संस्थानों का नाम, हवाई अड्डों का नाम, जैविक उद्यान, बल्कि पूरे देश के जैविक उद्यान के नाम पर, जैविक उद्यान के नाम पर। अरविंद मिश्रा जी का जवाब वही देंगे, कुंतल कृष्ण जी को। अब इसलिए उसमें 10 सेकंड और नहीं, आप 10 सेकंड मांगे, 10 सेकंड, एक ही सवाल ना, मंडल समय सबको कमीशन देना के है। बाद, मंडल कमीशन के बाद हाँ। समाज के दबे कुचले लोगों ने, समाज में योगदान करने वाले, देश में योगदान करने वाले लोगों को सतह पर, पटल पर लाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश। अरे आप क्या कर रहे हैं ये ना बताइए। कांग्रेस पार्टी, अरे आप बताइए क्या कर रहे हैं। कल के तारीख में बच्चा अखबार पढ़ेगा, योगदान था। ऐसे तारीख में बच्चा अखबार पढ़ेगा, क्या देखेगा? कह रहे तो अरे महापुरुष जो दिख रहे हैं, बाबू कुंवर सिंह के बारे में किताब में पढ़े, आज जयंती मनाई जा रही है, 30 सेकंड तो उसमें लिखा होगा। मिला। हाँ विवेक जी, जी, 30 सेकंड का समय मुझे हाँ मिला हाँ, है। कुंतल कृष्णा जी ले लीजिए ना, समय लीजिए, कोई देखिए, दिक्कत। मैं अगर कांग्रेस पार्टी ने इस स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी जी के ऊपर कोई इमारत का नाम रख के गलती की, तो मैं ऐसी गलती के लिए अपने आप को हमेशा प्रस्तुत महात्मा गांधी, संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी पूरे से देश के करना। जैविक उद्यान उनके नाम पर संजय है। गांधी जी से, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के नाम पर, 168 यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर है। अरे बोलने दीजिए अरविंद मिश्रा जी। देश में बड़े, अच्छा ठीक है, इसे आप रिपीट कर रहे हैं ना अरविंद मिश्रा जी। रुकिए, कुंतल कृष्णा जी से जवाब ले देश में लीजिए। कोई बड़े यूनिवर्सिटीज का नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देखिए, स्थापित उनके नाम पर देखिए, हुआ। विवेक जी, जब राजीव मैं गांधी, बता- अरे अरविंद मिश्रा जी, आप तो हदत मास्टर हैं भाई। अरे सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। ठीक है। राजीव गांधी विद्युतीकरण ठीक है, हो गया ना। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पूरे देश में स्थापित। अच्छा ठीक है, ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। आपके पास म्यूट का ऑप्शन है, तो कृपया म्यूट और करें आप। राजीव गांधी, संजय गांधी, इस मैं तीन विवेक व्यक्ति जी, के विवेक नाम जी, पर मैं देश अपने के मित्रों बड़े को बड़े बता देना राजा तो चाहता ऐसे भी हूं लालू चालीसा कि पे चल रही है विवेक जी, और अरे कोई भाई, दूसरा चालीसा है नहीं पाठक वहां। जी, पाठक जी, फिर विवेक जी, हाँ, conclude कीजिए, संजय सर। गांधी जी के नाम पे जैविक उद्यानों के नाम रखे गए। अरे घोड़ा, मैं बता देना बकरी, चाहता हूं, भालू, शांत सबका रहे भाई, नाम गांधी शांत पर रहे, है। बात सुने, आंदोलन के नाम बात सुने आप लोग। संजय गांधी, घोड़ा, संजय बकरी, गांधी बानर, भालू, ये डिबेट ऊंट, हो रही है। गौरैया, सब गांधी जी के विवेक जी, नाम। डिबेट हो रही है। चलिए, मैं इन बातों पे छोड़िए, मैं इस तरह की डिबेट का मुझे बड़ा दुख होता है। संजय गांधी जी का इस देश के पर्यावरण के लिए योगदान रहा है, नहीं हो तो इतिहास उठा के देख ले, मैं इस पर चर्चा अभी नहीं करूंगा, पर जो मैं बात कह रहा हूं उसकी ऐतिहासिक पुष्टि कर लेंगे। परंतु मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि चाहे वो मेरी पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, जब जब पार्टियां सही मुद्दों को छोड़ करके छदम मुद्दों की तरफ जाती हैं, तो जातियों में समाज को बांटने की जरूरत होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, विवेक जी, ये हमारे महापुरुष वीर कुंवर सिंह जी समाज को के समाज महापुरुष के सामने हैं। रखना गलती इनको- है, तो हम इनको मानते हैं कि हमारी गलती है। इनको जाति की संकीर्णता मौर्य जी में के बारे में मत बताना बांटे। अगर गलती है तो हम इनको- मानते हैं नहीं, कि इसके हमारी पीछे गलती जो है। साधने की क्रिया है उस पर सवाल है सर। इतने बड़े लोग हैं, नहीं नहीं, आप जिनको- मनाइए, जिन्होंने महापुरुषों को समाज याद को बनाने कीजिए, में इतना बड़ा contribution महापुरुषों को किया याद है। कीजिए, बड़े टेंट उनको- सामने के लगाइए, गांधी मैदान में कुछ कीजिए, बड़ा कीजिए, तो हमारी गलती लेकिन है। फोकस से सवाल उस पर है, किस फोकस के पर साथ सिर्फ ये जयंतियां मनाई जा रही समस्या हैं। परिवारवादी पार्टियों को है। समय की कमी है, माफ कीजिएगा सारिका जी, आपको जितना वक्त दिया आज उसमें आपको संतोष करना पड़ेगा, लेकिन अगली डिबेट में जरूर से हम उठाएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं ठीक है उठे। ठीक है, इस मुद्दा राहुल नहीं है, गांधी लेकिन हमारा फोकस है कि जिस फोकस को लेकर आप जो जयंतियां मना रहे हैं, हम जात वर्सेस जयंती की बात कर रहे हैं, कैसे उसमें समावेशित सारी चीजें हो जा रही हैं। वो अलग बात है कि संचालन कौन करेगा, मंच संचालन कौन करेगा, पर्दा कौन खींचेगा, डोरी कौन खींचेगा, ये अलग बात है। फोकस कहां है, फोकस कहां है? फोकस है वोट पर, सवाल इस पर है। और आम जनता से जब राय लेने हम जाते हैं ना हमारे रिपोर्टर, तो यही पूछा, उनकी दिलचस्पी नहीं है सर। अरे महाराणा प्रताप को दिल में समा रखा है उन्होंने, उनकी दिलचस्पी नहीं है कि हम जाएंगे द्वीप प्रज्वलित करेंगे, हिस्ट्री पढ़ के आया हुआ कोई नेता बहुत बड़ा प्रवचन देगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।